कल औरंगाबाद शहर के N7 इलाके में एक पागल कुत्ते ने 7 लोगों को काट दिया और जख्मी कर दिया, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं। कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कुत्ते हमले पर हमला कर रहे हैं और इंसान इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। क्या इंसान इतनी हिम्मत और ताकत के बावजूद कुत्तों के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ये भी हमें समझना चाहिए। जानवर की हिफाजत हो रही है और इंसान गैर महफूज होते जा रहे हैं। औरंगाबाद ही नहीं, पूरा मुल्क आवारा कुत्तों के खौफ से लरज रहा है। ये कुत्ते हमारे दरवाजों पर, हमारे गली कूचों में, हमारे बच्चों के खेल के मैदान में आजाद घूम रहे हैं। लेकिन आजाद कौन होना चाहिए, कुत्ते या हमारे बच्चे? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हालत यह है कि हजारों नहीं लाखों लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में तकरीबन 10 से 20 हजार लोग कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से मर जाते हैं। यानी रोजाना औसतन लगभग 30 से 50 लोग, 55 मासूम जाने कुत्ते के काटने के बाद तड़प तड़प कर खत्म हो जाती हैं। ये एदाद और शुमार नहीं, ये इंसानियत का खून है। बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे कुत्तों से डरते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी कुत्तों से डरते हैं। सबसे ज्यादा शिकार वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें आजादी से खेलने का हक है, लेकिन आज इनकी आजादी छीन ली गई है। गली में खेलने के लिए निकलने वाला हर बच्चा अब खतरे में है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट एक डर में बदल गई है। इसके कदम अब खेल के मैदान की तरफ नहीं उठते, क्योंकि हर मोड़ पर आवारा कुत्तों का एक झुंड उसका इंतजार कर रहा है। क्या ये बचपन है? क्या ये आजादी है? ये सवाल मेरा नाजरीन आपसे है। क्या हम अपने बच्चों को इस कैद में ढकेल रहे हैं जहां हर लम्हा वो डर के साए में जी रहे हैं? अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ देता है तो आप उससे लड़ पड़ते हैं, लेकिन कुत्तों के मामले में ऐसा नहीं होता। कुत्तों का शिकार सिर्फ बच्चे नहीं होते, बुजुर्ग और खवातीन भी इनके निशाने पर हैं। बूढ़े जो बमुश्किल सड़क पर चल पाते हैं, वो इन आवारा कुत्तों के सामने लाचार हो जाते हैं। कितने ही वाकयात ऐसे हैं जहां बुजुर्गों को काटने के बाद वो खून में लथपथ सड़क पर गिरते रहे और कोई बचा ना सका। कुत्तों के काटने की वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ है। हाल ही में कई रियासतों से ऐसी खबरें आई हैं जहां बच्चे कुत्ते के काटने के बाद इलाज ना मिलने पर रेबीज से मर गए हैं। वो बच्चे जिन्हें गोद में खेलना चाहिए था, वो बिस्तर पर तड़प तड़प कर दुनिया से रुखसत हो गए हैं और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। क्या हमारी इंसानियत मर चुकी है? क्या हमें इन तमाम से ये सबक नहीं लेना चाहिए? क्या जानवर की हकूक इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? नाजरीन, मेरा ये आप लोगों से सवाल है, इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। ये सिर्फ जान का नहीं, माल का भी नुकसान है। हजारों लोग इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। रेबीज के टीके गरीब की पहुंच से बाहर हैं और कभी कभार तो सरकारी अस्पतालों में ये मौजूद भी नहीं होते। एक मजदूर जो दिन भर की मजदूरी से बमुश्किल रोटी कमाता है, जब कुत्ते के काटने का शिकार होता है तो पूरा घर गुर्बत और खर्च के अंधेरे में डूब जाता है और रेबीज से जिसकी मौत होती है वो बहुत तड़प तड़प कर मरता है। हमारा हुकूमत से सवाल है, क्या हुकूमत को ये नजर नहीं आ रहा है? क्या बल्दिया सिर्फ कागजों पर काम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझती है, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है? क्या हम तब जागेंगे जब हमारे अपने बच्चे इनका शिकार बनेंगे? हम ये सवाल भी करते हैं और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि एक बच्चा कुत्ते के खौफ से नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाता है और वो जिंदगी भर डर के माहौल में जीता रहता है। क्या हमारी रियासत के लाखों लोग कुत्तों का शिकार होकर मरेंगे और हुकूमत खामोश रहेगी? क्या हमारी माएं अपने बच्चों को रोज खतरे में भेजती रहेंगी? क्या हम अपने बुजुर्गों को कुत्तों के रहम करम पर छोड़ देंगे? ये भी एक संजीदा सवाल है। एक हमारी इस ताल्लुक से एक अपील भी है कि कुत्तों के मामलात में जो रोज बरोज वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगभग 3.5 लाख केस होते हैं एक साल में। हमें ये फैसला करना होगा, क्या हम अपने मासूम बच्चों को आजादी देंगे या कुत्तों को आजादी देते रहेंगे?
کیا ہم اپنے بچوں کی مسکراہٹ بچائیں گے یا ان کو ڈر اور خوف میں جینے دیں گے؟ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا، اس پر آپ اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں کمنٹ کر بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس طرح آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔